कैसा लग रहा है आपको? आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पार्ट बन गई है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े शो का पार्ट बनना बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल आया था कि आप इस सीरियल के पार्ट हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगा था? अच्छा अप्रोच लगा था एक्चुअली। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कैरेक्टर बहुत अच्छा था। ये बहुत लंबा कैरेक्टर नहीं था, छोटा था, बट कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, सो आई सेड यस आई विल डू। तो इसमें आपने अनीता का कैरेक्टर निभाया, जिनका पति बेगुनाह था, लेकिन फिर भी इस तरह से उन्हें दोषी ठहराते हुए आपने उनकी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपनी जान दे दी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी को जान देकर तो अपनी बेगुनाही साबित करनी ना पड़े। ऐसा होना चाहिए वैसे तो रियल में, लेकिन ठीक है, यहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि ऑप्शन नहीं था, तो जान दे के बेगुनाही साबित करनी पड़ी और हुई भी। तो यहाँ पे आपने अभिरा पे ट्रस्ट किया अपनी बेटी की जिम्मेदारी देने के लिए, तो आपने अभिरा पे ही क्यों ट्रस्ट किया? क्योंकि मैं, वो कैसी है ये मैं पहले देख चुकी हूँ। शायद आपने वो पहला सीन देखा होगा ना, जब हाँ। क्रिसमस ट्री वाला। हाँ। राइट, तो वहां पे देख चुकी हूँ कि वो कितने अच्छे दिल की है। वो मतलब दूसरे बच्चे का दर्द भी समझ रही है ना, सो शी इज नॉट नॉर्मल। वो बहुत अच्छी है, तभी वो अपने बच्चे को बोल रही है कि हम तो तुम्हें फिर दिला देंगे, लेकिन उस अपने बच्चे की पसंद भी वो दूसरे को दे रही है। तो इसीलिए उस पे ट्रस्ट किया, क्योंकि वो डिजर्व करती है। कहा जा रहा है कि लीप आ रहा है सीरियल में, और लीप के राइट। बाद वानी ही मतलब अपनी मम्मी की तरह हूबहू दिखेगी, तो इससे आप कुछ हिंट देना चाहेंगे? ओह माय गॉड, मैंने भी बस ये सुना ही है, सो मैं इस पर अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। जब तक मेरे पास ये चीज का अप्रोच ना आए, मैं कुछ कह नहीं सकती। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, बस सुना ही है। तो इससे आप अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, राइट। तो अनीता के कैरेक्टर से क्या आपका क्या कहना है? अनीता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अनीता के लिए क्या कहना चाहूंगी? वो एक अच्छी मम्मी थी, अच्छी मदर थी, जो अपनी बेटी के लिए खुद मर गई, खुद मतलब खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर ली। तो अच्छी मदर थी, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, और क्या कहूँ। एज अ अनीता वो तो दहन हो गया, अब खुशी हमें पानी के रूप में नजर आएगी कि नहीं, ये देखने के लिए अभी आगे वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो फैंस कंटिन्यू शेयर किए जा रहे हैं कि खुशी ही हमें पानी के रूप में नजर आने वाली है। इवन ये भी सुनने में आया कि खुशी और मायरा के बीच में भी हमें कुछ नोक-झोंक देखने मिलेगा मम्मी के वजह से। मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए मुझसे अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इसको इतना फैलाओ कि मुझे ही ले लिया जाए। ये तो अच्छा होगा, बिल्कुल। आप आना चाहते हैं मतलब वानी के कैरेक्टर के साथ? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो बिल्कुल आना चाहूंगी, क्योंकि कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स शो इतना बड़ा शो है, कौन नहीं आना चाहेगा। रोहित और समृद्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समृद्धि के साथ आपका ज्यादा शूट हुआ है, तो उनके हम्म। लिए आपका क्या कहना, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत मतलब मजेदार था उनके साथ काम करना, बहुत मजा आया मुझे काम करके। और पहली चीज, उन लोगों ने ना मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं एकदम नई हूँ, या एक बहुत कम टाइम के लिए उस शो में आई हूँ। तो उन लोगों ने फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छे से बात की, और इतना मुझे कंफर्ट फील करवाया ना कि मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स की, इतना मतलब बहुत कंफर्ट फील करवाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ काम करके। वो बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट सी है अभीरा, एंड ऑफ कोर्स ही इज कूल गाय। दोनों बहुत अच्छे हैं। सेट पे फर्स्ट डे कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ यादगार मोमेंट बना वहां पे? यादगार मोमेंट वैसे तो सब यादगार ही है, वही सबसे मिली मैं सारे। सबसे बड़ी बात है कि वहां सेट पे मेरे सीन्स तो सिर्फ अभीरा के साथ और अरमान के साथ थे, और बच्ची के साथ थे। लेकिन फिर भी वो पूरी फैमिली में मेरा बस थोड़ा सा था कि मैं उस पार्टी में जब अकेले? एंट्री हाँ। की थी ना, तो हाँ। हाँ। तो फिर भी वो सारी मतलब जितनी फैमिली में लोग हैं ना, उन लोगों ने मुझसे इतने अच्छी तरीके से बात की। इवन वो सामने से आकर मुझसे बात कर रही थी कि तो अच्छा कर रही हूँ मैं, जैसा भी कर रही थी। मतलब वो अप्रिशिएट कर रहे थे, और वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब बहुत बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग इतने कूल है। मतलब मुझे फील ही नहीं होने दिया उन लोगों ने कि आई एम डूइंग कैमियो ऐसा। और मायरा, छोटी सी जो बच्ची है, उनके साथ भी आपकी थोड़ी बहुत शूटिंग हुई थी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ,
क्यूट सी बच्ची है बहुत, को नो एटीट्यूड, क्यूट सा है सब, मतलब बहुत प्यारी सी है। यहाँ तो हम अनीता के बारे में जान लिए, तो फैंस के लिए बताइए खुशी कैसी है? खुशी, खुशी के बारे में हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो फैंस को भी नहीं पता। मेरे बारे में जो नहीं पता। हाँ, मैं, मेरे बारे क्या में क्या पसंद जानना है, चाहते हैं? क्या मैं पसंद? बहुत नॉर्मल सी हूँ। और क्या मैं अपने बारे में बताऊं? जो फैंस को भी नहीं कुछ या पता, कुछ अलग। फैंस को भी नहीं पता। कुछ अलग, कुछ अलग मेरे बारे में, मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, बट अब मैं चाह रही हूँ एक्टिव रहना। बहुत बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। मेरे बारे में, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे नेचर पसंद है मेरे बारे में, जो शायद किसी को नहीं पता। फ्रेंड्स मेरी लाइफ में बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत लिमिटेड। हाँ, सो मेरे बारे में बस बाकी बताऊंगी धीरे धीरे। अब तो कुछ अपकमिंग हाँ, प्रोजेक्ट अभी? हाँ, नया बहुत सारी चीजें ऐसे प्रोसेस में है, लेकिन अभी आई ऐसे अभी से मैं क्या बताऊं। हाँ, कुछ रियलिटी शो जैसे अभी द 50 आ रहा है, तो क्या आप उनमें पार्ट ले रहे हैं या फिर बिग बॉस, खतरों के? नहीं, अभी तक रियलिटी शोज से तो मैंने सोचा नहीं, रियलिटी शोज के बारे में। बट यस, सीरियल्स में बात है एक दो जगह, और मैंने बात, मतलब मेरी बात हुई है, अब देखो कब से शुरू होता है। फैंस तो यही जानना चाहेंगे कि आप ये रिश्ता के बारे में बताइए कि हाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये एक सरप्राइज से कम नहीं होगा। नहीं, और मैं ये सरप्राइज आप लोगों को बिल्कुल अभी नहीं दे सकती, तो क्योंकि हम आ मेरे पास सकते हैं। सच में इसकी, नहीं 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 नहीं, मेरी बिल्कुल, आप हाँ कैसे समझे अगर नहीं ऐसा हुआ तो? मतलब मैं ये कह रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने अभी तक मुझसे बात की नहीं है। तो मेरे मुझसे सिर्फ अनीता के कैरेक्टर के लिए बात हुई थी, और वो कैरेक्टर उन्होंने मुझे बताया था जो बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैंने वो किया भी। और बाकी तो जब वहां से मुझे कोई कॉल आएगा तो फिर मैं बता सकती हूँ, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने फैंस के लिए कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे? अपने फैंस को मैं कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आप हैं तो मैं हूँ। और हमेशा से, मतलब एक्टिंग जब से मैंने, मेरी फर्स्ट और मतलब मेरी पहली आखिरी जो ख्वाहिश चॉइस रही है वो बस एक्टिंग ही रही है। सेकंड थॉट कभी था ही नहीं मेरे पास। तो फिर हमेशा से यही एक चीज थी कि ऑडियंस का प्यार मिले, जो कि मिल रहा है। और थैंक यू सो मच, मतलब थैंक्स कहना चाहूंगी दिल से। कैसे आपने इस फील्ड को चूज किया कि नहीं मेरे लिए एक्टिंग ही परफेक्ट है? बचपन से ही मुझे शौक नहीं, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ही एक्टिंग थी, क्योंकि मैंने तब अपने मॉम डैड को बोल दिया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, जब मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था और मेरे आसपास भी कोई जिक्र नहीं करता था एक्टिंग का। तो आई वॉज दैट टाइम 4 5 years ओल्ड, ऐसा मेरी मॉम का कहना है कि तुम इतनी छोटी थी और तब से यही कहती कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो इस फील्ड में आने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? किस तरह से आप इस फील्ड स्ट्रगल, करना पड़ा? स्ट्रगल तो बहुत सारा करना पड़ा। कभी हम कोई ऐसा इंटरव्यू करेंगे साथ में बैठकर तो जरूर आई विल टेल यू द पूरी कहानी। लेकिन अभी बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं जहां से हूँ वहां से यहाँ तक आना, मतलब एक छोटे से गांव से यहाँ तक आना बहुत स्ट्रगल। और वो मॉम डैड का इतना मेरा सपोर्ट रहा है हमेशा से कि मैं यहाँ तक आई हूँ और कर रही हूँ। फैमिली में मान गए थे सब आसानी से या कन्विंस करना पड़ा था? पापा को थोड़ा कन्विंस करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि वो मुझे सैड नहीं देख सकते, और मैं, जब उन्होंने ना कहा था तो मैं सैड हो गई थी। और ऐसे कुछ दिन, ऐसा 1 वीक 2 वीक्स में उन लोग, पापा ने देखा कि ये तो रोज सैड रहती है ना कहने के बाद, तो फिर वो मान गए थे। फिर उन्होंने खुद से कहा था कि ठीक है, तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सो काफी बस। इंटरेस्टिंग है। ताकि रिश्ता के बारे में बताइए, कुछ कैसा रहा वहां पे? कोर्ट वाला सीन था जब अ, आपके हस्बैंड को वहां पे दोषी ठहराया गया था, उस वक्त आप काफी रो रही थी आपके बच्चे के पास आकर। हाँ, तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि डायरेक्टर सर को परफॉर्मेंस चाहिए था, एक्टिंग नहीं चाहिए थी कि आपने आंसू ले लिया आंख में और बोल दिया, ऐसा नहीं चाहिए था। तो ग्लिसरीन नहीं यूज किया है, जो भी वो रोने वाले सीन्स हैं वो ऐसे ही हैं, जस्ट फील करके, उस सीन में जाके फील करके और ऐसे बोला गया है। तो ग्लिसरीन का और ऐसे मेलोड्रामा टाइप तो नहीं था वो, क्योंकि सर ने बोला था कोई ग्लिसरीन नहीं मिलेगा, आपको रियल करना है। ये एक नई चीज थी, अच्छी चीज थी। कि अभी तक ये था कि ठीक है आपको एक्टिंग करनी है, थोड़ा सा आंसू मतलब ग्लिसरीन आप डाल लो और मूड में आके बोल दो, तो ये बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल थिएटर जैसा था कि आपको रियल परफॉर्म करना था।
तो ये एक अच्छी चीज थी। डायरेक्टर सुपर कूल, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरी टीम बहुत अच्छी है। आपको कहीं पे ना एक पॉजिटिव, जाने के बाद ये सब पॉजिटिव वाइब्स, तो वही था, बहुत मजेदार था सब। आपका डेथ वाला जो सीन था वो काफी इमोशनल था। स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया गया था कि अभी अनिता जो है वो अरमान को पॉइजन दे देगी, लेकिन एंड में वो हम्म। लड़कियां वो खुद खा लेती है। तो उस पे आप क्या कहना चाहिए? वो काफी इमोशनल था जब वो मतलब मेरे पास टाइम कम है, अभिरा से प्रॉमिस दे रही थी। उस मोमेंट के बारे में क्या कहना है आपको? वो एक्चुअली सच में, वो सिर्फ ऐसे एक्टिंग नहीं थी, वो एक्चुअली सच में फील करके सारी चीजें की गई थी। और मुझे वो पूरा सीन, हमने वो पूरा सीन पूरा दिन में किया था, मतलब सुबह से रात हो गई थी पूरा कंप्लीट करने में। तो मुझे उस दिन पता चला कि जो एक्टिंग, मतलब वो मरने की एक्टिंग करना है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। आपको इतना, मतलब बहुत उसमें ऐसा, ऐसे नहीं है कि रो मर गए, वो बहुत सांस रोकना, सांस को रोके रखना, आंसू भी बह रहे हैं, आपको बोलना भी है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन बहुत मजा आया करके। यहाँ पे अनिता ने मरना ही क्यों चुना? वो क्यों नहीं खुल के अपने पति के लिए उसने लड़ना चुना? वो लड़ क्योंकि सकती जब कोर्ट में। हाँ लड़ सकती थी, पर आपने सुना होगा ना कि वो बहुत, मतलब बहुत रिच लोगों के सामने एक एक जो एक अकेली, एक तो औरत अकेली है, वो उसके आसपास कोई है नहीं, बहुत मतलब ऐसा गरीब सी है, वो कैसे लड़ेगी उनके सामने? जो इंसान उसके पति को ऐसी मारकर, वो इतने अमीर लोग हैं ना, तो वो कैसे लड़ेगी? तो उसने इसलिए ये चीज चुना कि अपनी बेटी के लिए, ताकि मेरी लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बच्ची तो कम से कम सही हाथों में और एक सही लाइफ जी पाए। तो मरना ज्यादा आसान था उस चीज में जीने से, हर दिन की कोई आके उसे परेशान कर रहा है, उसके बच्ची को परेशान कर रहा है, उस लाइफ से बेहतर वो बच्ची की एक अच्छी लाइफ ज्यादा चुनना बेहतर समझा उसने। कोर्ट में अरमान ने कहा था अनीता से कि तुम अगर सच्ची हो तो तुम बोलो, तुम लड़ो, लेकिन हाँ, उस वक्त कुछ नहीं, अनीता ने कुछ नहीं कहा था। क्यों क्यों वो क्यों, अगर वो बहुत बोल देती ना, तो उसकी वही होता ना कि उसे जेल हो जाती, और उन दोनों को वो कुछ तो कर देता उसका बाप, था। बड़ा अमीर लोगों का यही है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग था आपका ये रिश्ता का यहाँ तक का पार्ट। राजन सर के बारे में आप मिले उनसे पॉजिटिव? राजन सर से मैं एक प्रोजेक्ट के लिए पहले ही मिल चुकी हूँ, मैंने उनसे, उनके साथ एक काम किया था, पहले काफी एक सीरीज की थी 2018 में, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तो वो उनसे मिलकर, मतलब वो तो बहुत डाउन टू अर्थ है, उनके साथ तो तब काम किया था, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि, मतलब उन्होंने, तब मैं मिली थी उनसे, तो बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं अपने सारे फैंस से कहना चाहूंगी, एक तो सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें इसको, और बहुत ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग मुझे वानी के रूप में देख पाए। इसके लिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरी बात तो हुई नहीं है प्रोडक्शन से, और उन लोगों ने सिर्फ मुझसे अनीता के लिए बात की थी, वानी के लिए सो आई कांट से एनीथिंग। बट आप लोगों का प्यार अगर बहुत ज्यादा हुआ तो क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है।